मैं हमारे पार्टी के लीडर गफ़ार बेग साहब के घर पे हम यहाँ बैठे हैं। हमारी पार्टी के चंद लीडर्स और वर्कर्स के साथ हमारी बात हो रही है। महादेवपुरा में कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा बेस है और महादेवपुरा जितना डेवलप हुआ है, जितना आईटी सेक्टर का बिज़नेस यहाँ पे फैला है, जितने कंपनीज यहाँ पूरे वर्ल्ड वाइड आते हैं, ये सब कांग्रेस के दौर में हुआ है। अगर कांग्रेस नहीं होती तो आईटी हिंदुस्तान में नहीं आया होता। अगर आईटी हमने नहीं लाया होता तो आज इतना बड़ा डेवलपमेंट बेंगलोर में नहीं हो पाता, ख़ास तौर से महादेवपुरा में वाइट फील्ड के अतराफ अतनाफ नहीं होता। तो ये बात लोगों को याद दिलानी है। दूसरी ये बात है कि 14 और 19 में जो इलेक्शन हुआ है, ये नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की झूठ और फरेब की सियासत थी। उन्होंने लोगों को झूठ बोला, दगा दिया और जितने बातें कहीं उसमें शायद ही 10% भी वायदे उन्होंने पूरे किए। और हर बार किसी न किसी अलग मुद्दे को लेकर या तो लोगों को डराना धमकाना या तो ज़ात और धर्म में बांटना, इसके अलावा बीजेपी की कोई और सियासत नहीं है। आज इस मुल्क में जो हालात हैं, ये हालात हैं कि आज सुबह कोई ग्रेजुएट घर से निकलता है तो उसके हाथ को नौकरी नहीं मिलती। अगर किसी को नौकरी मिलती है तो कभी भी उसको निकाला जा सकता है। तो ये हालात है। फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना था आज कम हो गया है। रुपी की जो वैल्यू है वो घट गई है। नेपाल और बांग्लादेश से हिंदुस्तान का जो रुपया है वो कम वैल्यू में है। तो ये इतना बड़ा फेलियर जो है बीजेपी और मोदी हुकूमत का, लोगों के हर दिन की ज़िंदगी में उसका असर हो रहा है। पेट्रोल, डीज़ल, गैस क्या ही नहीं, बल्कि जब आपकी रुपये की वैल्यू घट जाती है, इकॉनमी जो आप मीडिया को मैनेज करके दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ा हम बूम ला के आए, ये सब मीडिया में दिख रहा है। आम इंसान को किसी सड़क पे चलते हुए आप पूछो, आज उसका घर चलाना उसको दुश्वार हो गया है। तो ये सब अगर सही करना है, समाज में मोहब्बत को, भाईचारे को आम करना है और ये महंगाई को कम करना है, जो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी है उसको कम करना है, तो बीजेपी को आपको इक़्तिदार से निकाल करके कांग्रेस को वापस लाना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस का रिकॉर्ड है, आज जो मुल्क तरक्की किया है हमने बनाया है, कांग्रेस वालों ने बनाया है। जितने एयरपोर्ट बनाए, जितने रेलवे स्टेशन बनाए, जितने डैम बनाए, जितनी सड़कें बनाए, जितने स्कूल बनाए, जितने हॉस्पिटल बनाए, जितनी इंडस्ट्री सेटअप की, तो ये जो है कांग्रेस का रिकॉर्ड है कि कांग्रेस हमेशा से इस मुल्क में, इस देश में जब भी देश की जनता को ज़रूरत पड़ी है खड़े हुए। तो मुझे इस बात का इस बार पूरा यकीन है। 14 और 19 में जो हुआ, हम करीब आकर इस हल्के में हारे हैं। इसलिए हारे हैं कि लोगों ने मोदी और बीजेपी की बात पर भरोसा किया और लोगों ने धोखा खाया। 24 में वो मसला नहीं है, क्योंकि ये लोग एक्सपोज्ड है कि ये लोग सिर्फ बात करेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे, आम आदमी का काम नहीं होगा। तो इस बार कांग्रेस की हुकूमत है। 1 साल में कांग्रेस ने जितना काम किया गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए, आज हम नहीं बोलेंगे, लोग बोल रहे हैं। तो वो हमारी बड़ी ताकत है। सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार की बहुत अच्छी लीडरशिप है। सेंट्रल लेवल में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सबको, हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए जो काम कर रहे हैं वो हमारे सामने है। उसके साथ साथ हमारे सामने एक नौजवान कैंडिडेट है, पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, तालीम याफ्ता है, खुद अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं और नौजवानों के लिए किसी भी मज़हब के क्यों ना हो, बिला लिहाज मज़हब मिल्लत काम करने वाला, जज्बा रखने वाला ऐसा कैंडिडेट जब हमारे सामने आया है, इसका हमें भरपूर इस्तेमाल करना है। तो मंसूर अली ख़ान के मैं समझता हूँ कि चांसेस बहुत अच्छे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि हम सब मिलकर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मंसूर अली ख़ान यहाँ से एमपी जीतेंगे और हर जगह काम करेंगे। महादेवपुरा में भी बहुत बड़ा
उनकी स्कूल यहीं पे है, उनका आधा वक्त यहीं पे गुजरता है। कई हज़ार बच्चे यहाँ से तालीम याफ्ता है, कई हज़ार टीचर माधवपुरा से उनके इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अननोन आदमी है, एक एस्टैब्लिश्ड आदमी है, नौजवान है, तालीम याफ्ता है, सेक्युलर नेचर रखते हैं, और क्या चाहिए। सर, क्या इस बार 5 गारंटियाँ जो कांग्रेस की तरफ से दी गई है, ये काम करेंगे सर? काम कर चुकी हैं, सिर्फ वोट पड़ना है। गरीब वर्सेस अमीर का चुनाव है। गरीबों के पेट पर मोदी जी ने लात मारा है, और ये लात मारा है मज़हब देख कर नहीं है, हर गरीब को लात मारा है। और सारे गरीब, सारे मिडिल क्लास लोग निकलेंगे और बीजेपी के खिलाफ वोट डालेंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है उसको बचाना है, तो बीजेपी को शिकस्त देंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। सर, बीजेपी के हाईकमांड यहाँ पर आ रहे हैं, ऑलरेडी अमित शाह जो है टाउन में आ गए थे, तो क्या लगता है आपको कि कोई कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा? देखिए, झूठ बोलने के लिए घूमते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों, बीजेपी के सारे लीडर्स। उनका झूठ कितने बार सुनेंगे? 10 साल से तो सुन ही रहे। लोग आज बेजार हैं, परेशान हैं। अमित शाह साहब क्या बोलेंगे? पूरे कर्नाटक में सूखा पड़ा है, 200 से ज़्यादा तालुक सूखे से परेशान हैं। 6 महीने से गवर्नमेंट नेशनल रिलीफ फंड के लिए घूम रही है, तो शर्म नहीं आती कि आपने रिलीफ फंड भी नहीं दिया और ऊपर से आप यहाँ आकर कैंपेन करते हैं और झूठ भी बोलते हैं। 1 रुपया हम टैक्स भरते हैं तो 13 पैसे वापस देते हैं। यूपी से 1 रुपया टैक्स भरते हैं तो 8 रुपये उनको वापस देते हैं। तो कर्नाटक में कन्नडिगास के ऊपर जो जुल्म हो रहा है बीजेपी से, जो नाइंसाफ़ी हो रही है, वो तो हमारे सामने है। अगर हमारा 1 रुपया दे रहे हैं, 80 पर 7 पैसे वो काट लेते हैं, तो किसका पैसा है? यहाँ का हर जात का, हर धर्म का, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सबका पैसा है ना। तो ये झूठ अब ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। और आप देख लीजिए, जिस दिन नतीजे आएंगे, बेंगलुरु सेंट्रल में भी मंसूर अली खान जीतेंगे। पूरे स्टेट में बहुत अच्छे नंबर में कांग्रेस पार्टी सीट्स लाएगी। और हिंदुस्तान में जो 400 पार की बात हो रही है, 200 पार नहीं होगी। ये मेरा जो सियासी तजुर्बा है, जो मैं देख रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि ये 200 पार नहीं करेंगे। और कांग्रेस पार्टी 2004 में भी ऐसा ही इन्होंने